हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, दो बिंदु दिए हुए हैं। उन दो बिंदुओं को विभाजित करने वाली रेखा y एक्स से किस अनुपात में विभाजित होती है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो y अक्ष से x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो देखिए, कल हमने x अक्ष पढ़ा था, तो x अक्ष में हमने बताया था y = 0 होता है। आज हमारे पास है y अक्ष, y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0 का, यानी भुज 0 होगा। x अक्ष पर हमारा कोटि 0 होता है और y अक्ष पर हमारा भुज यानी x का मान 0 होता है। ये दो बिंदु हमारे पास, a बिंदु के निर्देशांक है 2, -3 और B बिंदु के निर्देशांक है 5, 6। ये हमारा P बिंदु है जो y अक्ष पर को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये मान लेते हैं कि K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। P के जो निर्देशांक है वो 0, y। क्यों है 0, y? क्योंकि P जो है वो y अक्ष पर है और y अक्ष पर x का मान क्या है, 0। तो 0, y। हमारा जो अनुपात है m1 अनुपात m2 = k अनुपात 1 है। तो x = हम लिखते हैं m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू 0 = m1 क्या है, k, x2 क्या है हमारा 5, m2 1 है, x1 हमारा 2 है अपॉन k + 1। ये हो गया 0 = 5, k + 2 बटेगा k + 1। k + 1 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से गुना होगा, तो ये हो गया 5k + 2 = 0। और यहाँ से हो गया 5k = -2, तो k = -2/5। तो k बटेगा क्या करेंगे, 1। तो k अनुपात 1 बराबर 2:5 बाह्य विभाजन। ये माइनस है इसलिए क्या है, ये बाह्य विभाजन। यानी इन दोनों बिंदुओं को y अक्ष जो है वो 2:5 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। अगले प्रश्न में हमारे पास है बिंदु 15, 5 और 9, 20। दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु दिया हुआ है 15, 5 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 9, 20। 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 ये बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाला बिंदु क्या है, 11, 15। 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या है हमारा अनुपात, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात हमारा m1 अनुपात m2 जो है वो है k अनुपात 1। P बिंदु के निर्देशांक क्या है, 11, 15, जिसको हम हमेशा क्या मानते हैं, pxy, जिसको क्या लेते हैं हम हमेशा pxy। तो x = यहाँ से होगा, ये x1 है हमारा, ये y1, ये x2 और ये y2। x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। x की वैल्यू क्या देखिए, हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, 11 = m1 x2। m1 क्या है, k गुणा का 9, k गुणा 9 प्लस m2 x1। m2 क्या है, 1 है और x1 हमारा 15 है बटे k + 1। इधर गुणा करेंगे तो 11k + 11 = 9k + 15। 9k 11k, 9k को जब हम बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का होगा, = 15 - 11। ये हो गया 2k = 4 और k = 4/2। तो k/1 = 2/1।
यानी k अनुपात 1 हमारा क्या होगा 2 अनुपात 1। यानी P बिंदु जो है वो इन दोनों बिंदुओं को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब है कि ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगले प्रश्न में हमारे पास है यदि बिंदु P 3,5, बिंदु P क्या दे रखा है 3,5, बिंदु P 3,5 बिंदुओं A -2,3, A के निर्देशांक क्या दे रखा है -2,3, -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है 4 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं B के निर्देशांक हमेशा ही हम क्या लेते हैं माना B x2, y2 और m1 अनुपात m2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 अनुपात 7। A क्या है -2,3 यानी x1, y1। P के निर्देशांक हमारे पास है 3,5। P के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 3,5। तो x = क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1, अंत विभाजन है अपॉन m1 प्लस m2। या x क्या है हमारे पास ये रहा x और y, तो x की वैल्यू क्या है 3 बराबर m1 क्या है 4, x2 प्लस m2 क्या है हमारे पास 7 गुणा का -3, m1 x2, तो m1 क्या था 4, x2 प्लस 7 गुणा -2 बटे का m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7, ये हो गया 3 बराबर 4x2 -14 बटे का 11। जब इसको हल करेंगे 4x2 प्लस 7 दूनी 14 और माइनस है तो इसलिए -14, 4 और 7 11, 11 को इधर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 33 बराबर 4x2 प्लस -14, 14 को इधर लेके आएंगे 33 प्लस 14 बराबर 4x2, 33 में 14 को ऐड करेंगे तो 47 बराबर 4x2। यहाँ x2 की वैल्यू क्या आ गई 47 बटे का 4। दूसरा y बराबर क्या होता है y = होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या होती है y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 क्या है हमारा 4, पहले तो y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू क्या है 5 = m1 4 है, y2 की वैल्यू निकालनी है प्लस m2 7 गुणा का 3 बटे का m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7, 5 बराबर 4 y2 प्लस 21 बटे का 11, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 55, 11 पंजे 55 = 4 y2 प्लस का 21। इस 21 को हम बाईं तरफ लेके आएंगे तो माइनस का होगा बराबर 4 y2, 55 में से 21 गया तो क्या बचेगा 34 बराबर 4 y2 और 34 बराबर 4 y2 है तो 34 बटे का 4 बराबर y2। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 17 और ये 2, यानी y2 क्या हो गया 17 बटे का 2। तो हमारा जो b है उसके निर्देशांक क्या आ गए, b के निर्देशांक हमारे आ गए 47 बटे 4 और 17 बटे का 2। ये b के निर्देशांक है। यहाँ हमारे पास m1 अनुपात m2 दिया हुआ है, x1 y1 xy दिए हुए हैं और क्या निकालना था x2, y2 और अंत्य विभाजन था, इसलिए हमने अंत्य विभाजन का सूत्र लगा दिया x = ये और y = ये। यहाँ से x1 का मान आ गया 47 बटे 4 और y1 का मान आ गया y2 का मान आ गया 17 बटे का 2। प्रश्न 9 में हमारे पास है बिंदु 11,9 और 1,2, दो बिंदु दिए हैं, एक 11,9 और एक बिंदु दिया हुआ है 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ये एक रेखा दी है AB
इसके निर्देशांक ए के निर्देशांक दिए हुए 11,9 और बी के निर्देशांक 1,2, यानी x1 ये है और y1 ये है, ये x2 और ये y2, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। इस AB रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके ऊपर अगर 2 बिंदु ले, एक हमने ये बिंदु ले लिया और एक हमने ये बिंदु ले लिया, तो इस AB रेखाखंड के कितने भाग हो गए? 3 बराबर भाग हो गए। ये जो बिंदु है इसको हम PXY ले लेते हैं और इस बिंदु को हम ले लेते हैं Q X डैश और Y डैश। क्या ले लिया? X डैश और Y डैश। तो जब हम P बिंदु लेते हैं तो ये रेखा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। तो इसके बाईं तरफ एक भाग है और दाईं तरफ कितने भाग है? 2 भाग है। तो P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। और Q बिंदु जब लेते हैं तो इसके बाईं तरफ में 2 हिस्से हैं और दाईं तरफ एक हिस्सा है। तो Q बिंदु के निर्देशांक होंगे 2:1। PXY अंतर विभाजन है, अंतर विभाजन है तो क्या करते हैं हम? अंतर विभाजन का सूत्र लगाते हैं। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। A 11,9, B 1,2, P ले लेते हैं X, ये होगा 1:2। ये क्या है? M1 ये M2, ये हमारा M1 है, ये M2 है, ये X1 Y1 ये X2 और ये Y2। तो अंतर विभाजन का सूत्र हमने पढ़ रखा है। X = क्या होगा? X = M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो X = M1 क्या है हमारा? 1 X2 क्या वैल्यू क्या है? 1 प्लस M2 हमारा 2 है, X1 11 है अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो गया X = 1 प्लस 11 दूनी 22 बटे का 3, तो ये हो गया 23 बटे का 3। X का P का जो X निर्देशांक है वो क्या आ गया? 23 बटे का 3। Y = M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। Y की वैल्यू क्या है हमारे पास? निकालनी है Y की वैल्यू, तो Y = M1 Y2, M1 1 है और Y2 2 है, तो 1 × 2 प्लस M2 2 है और Y1 9 है बटे 1 प्लस 2। ये हो गया 1 दूनी 2 प्लस 18 बटे का 3, तो ये हो गया 20 बटे का 3। यानी P के जो निर्देशांक आए PXY वो आए हमारे 23 बटे 3 और 20 बटे 3। किसके निर्देशांक है ये? P के निर्देशांक है 23 बटे 3 और 20 बटे 3। P निर्देशांक इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम अगले Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए Q का जब निर्देशांक निकालेंगे हम तो X के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? Q डैश, X की जगह क्या होगा? Q डैश। M1 / M2 हमारा चेंज होगा, ये होगा 2:1, ये X डैश और ये Y डैश। ये किया तो X डैश = M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये दो अनुपात 1 क्यों लिया? क्योंकि ये जो बिंदु है ये इस रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो X डैश हमें निकालना है, तो X डैश = M1 X2 यानी 2 × 1 प्लस M2 X1 यानी 1 × 11 बटे का 2 प्लस 1। ये हो गया 2 प्लस का 11 बटे का 3 यानी 13 बटे का 3। ये आ गया X डैश। अब Y डैश निकालेंगे तो Y डैश = M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 Y2, M1 क्या हमारा 2 और Y2 भी 2 है, तो 2 × 2 प्लस 1 × 9 बटे का 2 प्लस 1। तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 9 बटे का 3।
और ये हो गया 13/3। यानी क्यू के जो निर्देशांक है x डैश y डैश वो हमारे हो गए 13/3 और 13/3। ये किसके निर्देशांक आ गए? क्यू बिंदु के निर्देशांक। पी बिंदु के निर्देशांक भी हमारे पास आ गए और क्यू बिंदु के निर्देशांक भी हो गए। तो ये जो P और Q बिंदु है ये AB रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं।